हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MK4 स्टडी में। मैं मोहन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, यह वीडियो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार प्रशासनिक विभाजन। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बिहार को कितने प्रमंडल में बांटा गया है, हर प्रमंडल में कितने जिले हैं, कितने अनुमंडल है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उनके प्रमुख कौन होते हैं। और इससे संबंधित मैंने झारखंड की एक प्रशासनिक इकाई के संबंधित वीडियो बनाया है। उसमें से लगातार देख रहे हैं कि बिहार के स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर आप बिहार का भी प्रशासनिक विभाजन का वीडियो बनाए, अनुमंडल, प्रमंडल, जिले रिलेटेड। तो उन्हीं के रिकमेंडेशन पर मैंने यह वीडियो बनाया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं बिहार के सभी स्टूडेंट से कि इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें और उन्हें भी इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें, इंस्पायर करें। तो दोस्तों, बिहार प्रशासनिक विभाजन जैसा कि आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, किसी भी राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको सचिवालय कहते हैं। जैसे झारखंड की जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है वो झारखंड सचिवालय, बिहार का है पटना सचिवालय, यूपी का है लखनऊ सचिवालय। इसी तरह प्रत्येक राज्य की राजधानी में उसका सचिवालय होता है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, सभी विभागों का हेड होता है, तो उसको कहते हैं केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको सचिवालय कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रशासनिक विभाजन। उसको किन किन भागों में बांटा गया। इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय प्रशासनिक विभाजन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग सीखेंगे क्षेत्रीय प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, तो क्षेत्रीय प्रशासनिक विभाजन को इस चार भाग में बांट दिया जाता है। ठीक है, चार भागों में बांट दिया जाता है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल। ठीक है, मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि जैसे कि बिहार है, उसको 9 प्रमंडल में बांटा गया है। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से पूरे बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? 9 प्रमंडल में बांटा गया है। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। बात करें बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में जिलों की संख्या है 38। ठीक है, और बात करें अनुमंडल की, तो बिहार में 102 अनुमंडल हैं। और बात करें प्रखंड की, तो यहाँ पर है 534 प्रखंड है बिहार में। तो दोस्तों, ये है बिहार का विभाजन। प्रमंडलों की संख्या है 9, जिलों की संख्या 38, अनुमंडल की संख्या है 102 और प्रखंड या अंचल दोनों मिलाकर के कितना है? प्रखंड अंचल एक ही होता है। मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल दूंगा इस वीडियो में। 534। तो सबसे पहले प्रमंडल जो होता है, किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक राज्य को कई प्रमंडलों में बांट दिया जाता है और फिर प्रमंडल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, जिसे जिला कहते हैं। और फिर जिलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, फिर उसको अनुमंडल कहा जाता है। और फिर जब अनुमंडल को भी तोड़ देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? प्रखंड या अंचल। तो एक एक के बारे में हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहली बात जो यहाँ देख सकते हैं, प्रमंडल से स्टार्ट करते हैं। प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। तो बिहार के प्रमंडल यहाँ देख सकते हैं 9 प्रमंडल है। आप इसे ध्यान देंगे, कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो बिहार की जो प्रमंडल है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला जो प्रमंडल है वो है पटना। ठीक है, पटना प्रमंडल। और इसमें कौन कौन से जिले हैं यहाँ मैंने नोट आउट कर दिया है। सबसे पहले मैं 9 प्रमंडल का आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ। पहला प्रमंडल है पटना, दूसरा प्रमंडल है मगध। ठीक है, ये बहुत प्रचलित नाम है। तीसरा प्रमंडल सारण, इसको अन्य नाम छपरा के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रमंडल है तिरहुत, इसको मुजफ्फरपुर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मुजफ्फरपुर। दूसरा है दरभंगा, ये तो दरभंगा है। कोसी नदी आप जानते हैं बिहार का शोक है, तो एक है कोसी प्रमंडल और इसको सहरसा के नाम से भी जाना जाता है। तो कोसी प्रमंडल को और किस नाम से जानते हैं? सहरसा प्रमंडल। दूसरा है पूर्णिया, इसके बाद है भागलपुर और इसके बाद है मुंगेर। तो ये 9 प्रमंडल हैं। इन 9 के बारे में मैं आपको पूरा विश्लेषण दूंगा, पूरा निचोड़ आपको बताऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं पटना प्रमंडल, इसमें जिलों की संख्या यहाँ पर देखिए। पहला जो जिला है वो है पटना, इसके बाद है नालंदा, इसके बाद है रोहतास, इसके बाद भभुआ, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कैमूर भी कहा जाता है। भभुआ का जो निकनेम है वो क्या है? कैमूर है। इसके बाद है भोजपुर, इसको आरा कहते हैं। इसके बाद है बक्सर।
ठीक है, तो देख सकते हो पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, तो बिहार का जो पहला प्रमंडल वो क्या है, पटना प्रमंडल है और इसमें जिलों की संख्या क्या है, कितनी है, 6 है। कौन कौन से जिले हैं, पटना, नालंदा, रोहतास, भभुआ जिसको कैमूर कहेंगे, भोजपुर जिसको आरा कहेंगे और लास्ट है बक्सर। ये सभी जिले किस में आते हैं, पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बिहार का मैप खरीदें और अपने स्टडी रूम में उसको चिपकाएं। मैप के अनुसार आप याद करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द ये याद हो जाएंगे। दूसरा प्रमंडल दोस्तों देख लेते हैं। अगला जो प्रमंडल है वो है मगध। ठीक है, मगध प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। इसमें जिलों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई, 5। नोट करेंगे बिहार में कुल जिले कितने हैं, 38 हैं। इन्हीं 38 जिलों को इस 9 भाग में बांट दिया जाता है, कहीं 6, कहीं 5, कहीं 3, कहीं 2। ठीक है, उसका विश्लेषण में इसको बताने की बात करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो तीसरा जो हमारा प्रमंडल है वो सारण। यहाँ देख सकते हैं, इसको ऑब्लिक में क्या कहा जाता है, छपरा प्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं, एक है सारण, सिवान और गोपालगंज। इसमें मात्र 3 जिले हैं किस प्रमंडल में, सारण, इसको छपरा कहेंगे। तो इसमें जिलों की संख्या कितनी हो गई, 3। आप एक मैप के थ्रू से इसको याद कीजिएगा, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपका बिहार से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित एक भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको स्किप नहीं करेंगे। अगला जो चौथा नंबर प्रमंडल है वो तिरहुत। तिरहुत का मतलब ये है मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, एक है मुजफ्फरपुर, दूसरा है सीतामढ़ी, तीसरा है शिवहर, चौथा है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। एग्जाम में इसे क्वेश्चन आएगा भी और आया हुआ है, क्योंकि पूर्वी चंपारण सोचते हैं कहीं और है, पश्चिमी चंपारण कहीं और है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही जिले एक ही प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और उस प्रमंडल का नाम क्या है, तिरहुत, जिसको मुजफ्फरपुर के नाम से भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से जिले हैं, एक है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण जिसको बेतिया कहेंगे और पूर्वी चंपारण जिसको वैशाली कहेंगे। तो जिलों की संख्या कुल कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हो गए, 5 जिले हो गए, ध्यान दीजिएगा। पांचवा जो है वो है दरभंगा। ठीक है, तो इसका कोई उपनाम नहीं है। दरभंगा में कितने जिले हैं, एक है दरभंगा और दूसरा है मधुबनी और तीसरा है समस्तीपुर। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो दरभंगा प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, टोटल याद रखेंगे, प्रमंडल कितने हैं, 9, जिले हैं 38। तो दरभंगा प्रमंडल में कितने हो गए, 3 जिले हो गए। अगला जो प्रमंडल है हमारा कोसी, जिसको सहरसा प्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, एक है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। इसमें भी 3 जिले हैं। ठीक है, देख सकते हैं कई प्रमंडल ऐसे हैं जिसमें 3 जिले हैं, कई ऐसे हैं जिसमें 5 जिले हैं। और अगला जो प्रमंडल है वो है पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल जो है इसका भी कोई अलग नाम नहीं है। तो पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, एक है पूर्णिया, दूसरा है अररिया, तीसरा है किशनगंज, चौथा है कटिहार। तो इसमें जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो किस प्रमंडल में जिले की संख्या 4 है, तो वो है पूर्णिया प्रमंडल। और एक बात मैं बता दूं कि प्रमंडल को इंग्लिश में कमिश्नरीज कहते हैं। अगला जो प्रमंडल है वो है भागलपुर। यहाँ देख सकते हैं इसमें कौन कौन से जिले हैं, मात्र 2 जिले हैं इसमें, एक है भागलपुर और दूसरा है बांका। ठीक है, और ये दोनों जिले बिहार के एकदम दक्षिणतम छोर में है और झारखंड को टच करते हैं। तो सबसे कम जो जिले कहाँ है, वो है भागलपुर प्रमंडल में। और जो लास्ट प्रमंडल है हमारा वो है मुंगेर। यहाँ देख सकते हैं, तो मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं दोस्तों, एक है मुंगेर, दूसरा लखीसराय, तीसरा जमुई, चौथा खगड़िया, 5वां शेखपुरा और छठा है बेगूसराय। इसे ध्यान देंगे,
मुंगेर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, शेखपुरा और बेगूसराय। कुल कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो जिलों की संख्या कुल कितनी होगी? 6। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि पटना प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या बराबर है। मतलब कह सकते हैं सबसे सर्वाधिक जिले किस प्रमंडल में? तो पटना और मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं जो कि सर्वाधिक है। सबसे कम कहाँ है? भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? 2। एक तो ऑलरेडी भागलपुर और दूसरा है बांका। तो इसे आप याद रखेंगे। तो ये हो गए बिहार के प्रमंडल। इसे आप एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि इस प्रमंडल के जो देखरेख करेंगे वो किन के अंडर में होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा IAS, इसे सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग इसकी प्रिपरेशन भी करते हैं UPSC एग्जाम के लिए। तो IAS इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसको हिंदी में कहते हैं भाप्रसव, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो DM से ऊपर रैंक के होते हैं, वो होते हैं यहाँ के प्रमंडल के हेड होते हैं। उसको कमिश्नर कहते हैं। ठीक है। तो जैसे एक DM होते हैं, जब ये DM प्रमोट करके जाते हैं तब उनको एक प्रमंडल का हेड बनाया जाता है। उन्हीं को क्या कहते हैं? कमिश्नर कहते हैं। हिंदी में उनको कहा जाता है आयुक्त। तो जैसे यहाँ पटना में पटना के एक आयुक्त होंगे, इसको पटना कमिश्नर कहेंगे। मगध के आयुक्त होंगे, भागलपुर के आयुक्त होंगे, पूर्णिया का आयुक्त होंगे। तो प्रत्येक जो प्रमंडल है उसके एक आयुक्त होते हैं जो कि एक IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक एम्प्लॉय होता है, एक अधिकारी होता है, जिसको जो जिला अधिकारी से पदोन्नति करके उसके ऊपर वाले रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है। जैसे जिले का जो मालिक होता है वो एक जिला अधिकारी, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, DC, जिला कलेक्टर कहते हैं। उसी तरह से एक प्रमंडल का जो हेड होता है उसे क्या कहेंगे? हम आयुक्त कहेंगे। और ये एक IAS होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं जिलों के बारे में। तो यहाँ जिले देख लिया आप, 38 जिलों का मैंने यहाँ दे दिया है कि वो किस जिले में है। और यहाँ मैं ये भी बता देना हूँ, एक जिले का जो एक पार्टिकुलर जिले का जो होता है उसको कहते हैं DM। झारखंड में इसको DC कहते हैं। ठीक है। लेकिन बिहार में क्या कहेंगे? DM कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। DC मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है। तो ये DM भी होता है, IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। लेकिन ये DM जो होता है वो क्या कहेंगे? कमिश्नर से छोटा होता है। ठीक है। एक DM जो है IAS, वो जब पदोन्नति करेंगे तब वो आयुक्त बनते हैं। ठीक है। तो आयुक्त से नीचे वाले पोस्ट को कहा जाता है उपायुक्त। ठीक। अब जब एक उपायुक्त प्रमोट करेंगे तो वो क्या बनेंगे? वो कमिश्नर के हेड बनेंगे। जैसे पटना आयुक्त, मगध आयुक्त, पूर्णिया आयुक्त, भागलपुर आयुक्त। ठीक है। लेकिन प्रत्येक जिला का एक DM होगा, जैसे कि गोपालगंज DM, भागलपुर DM, लखीसराय DM। ठीक है। तो ये प्रत्येक जिले के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। प्रत्येक प्रमंडल का एक आयुक्त होता है। कंफ्यूज नहीं होना, प्रमंडलों की संख्या 9, जिलों की संख्या 38। सर्वाधिक जिले किस प्रमंडल में है? पटना और मुंगेर प्रमंडल में। ठीक है। सबसे कम कहाँ है? भागलपुर में 2 है। ठीक है। आइए अब देख लेते हैं अनुमंडल के बारे में अब देखते हैं। तो अनुमंडल जो होता है, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया, मान लेते हैं ये एक राज्य है, सपोज दैट दिस इज बिहार। ओके। तो इस बिहार जो है इसको मैंने बता दिया कि 9 भाग में बांट दिया है। ठीक। इसे 9 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है। अब इसे जो 9 भागों में विभाजित कर दिया गया, इन 9 को क्या कहेंगे? प्रमंडल कहेंगे। ठीक। और मैंने फिर बता दिया कि प्रत्येक प्रमंडल को जिलों में विभाजित किया गया है। अब इसके अंडर में जिले हैं। ठीक है। अब प्रत्येक जिलों को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि के लिए अनुमंडल में विभाजित किया जाता है। तो प्रमंडल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे जो छोटा होता है वो जिला होता है। और जिलों को फिर डिवाइड किया जाता है अनुमंडल में, और अनुमंडल से फिर छोटा होता है प्रखंड।
ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। मैंने पहले बता दिया, इसका है 9, ये है 38, ये है 102 और प्रखंड है 534। ठीक है, तो जो अनुमंडल 102 है। अब बात करें अनुमंडल के जो प्रमुख कौन होते हैं, तो जैसे कि मैंने बता दिया कि कमिश्नर ये होता है आयुक्त, जिला का होता है डीएम। उसी तरह से अनुमंडल का जो होता है वो होता है एसडीओ या एसडीएम। ठीक है, एसडीओ मतलब होता है सब डिविजनल ऑफिसर और एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अनुमंडल पदाधिकारी या फिर अनुमंडल दंडाधिकारी के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है, ये राज्य प्रशासनिक सेवा के भी हो सकते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा के ही होते हैं, या फिर जो केंद्र प्रशासनिक होते हैं आईएएस होता है। ठीक है, ये आप यहाँ बीपीएससी पास करके भी आ सकते हैं, और यूपीएससी जब आप पास करेंगे तो सबसे पहले जो पोस्टिंग आपको मिलने की जो संभावना है वो यही होगी एसडीओ या एसडीएम की। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक अनुमंडल में कौन होता है, एक एसडीओ होता है या एसडीएम होता है। ठीक है, समय समय के अनुरूप उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अनुमंडल आप समझ गए कि एक प्रमंडल का हेड कौन होगा, एक कमिश्नर, एक आयुक्त, एक जिले का कौन होगा, एक डीएम, एक अनुमंडल का कौन होगा, एक होगा एसडीओ या एसडीएम। अब बात करते हैं, प्रत्येक अनुमंडल को प्रखंड में फिर विभाजित किया जाता है। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे निम्न पार्टों में बांटा गया है, पार्ट्स में बांटा गया है। तो प्रखंड की संख्या बिहार में कितनी है, 534। इसको अंचल भी कहते हैं, क्या कहेंगे, अंचल भी कहेंगे। यहाँ दो तरह के काम होते हैं, एक जमीन जो संबंधित काम होता है वो अंचल में होता है, और जो जनरल वर्क्स होते हैं वो प्रखंड में होता है। ठीक है, तो प्रखंड के जो हेड होते हैं वो होते हैं बीडीओ, यहाँ पर मैंने लिख दिया है बीडीओ, और जो अंचल के जो होते हैं अधिकारी उनको कहते हैं सीओ। ठीक है, इसे नोट करेंगे। बीडीओ कहने का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और सीओ सर्किल ऑफिसर, इसको कहते हैं अंचल अधिकारी, इसको कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो आप समझ गए, एक प्रखंड का हेड कौन होता है, पूरा प्रखंड की जो जिम्मेदारी होता है वो एक बीडीओ की होती है, जिसको कहेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात प्रखंड विकास पदाधिकारी। और एक अंचल जो जमीन संबंधित कागजात होते हैं, जमीन संबंधी काम होते हैं, वो होता है एक अंचलाधिकारी के अधीन, जिसको कहते हैं सीओ सर्किल ऑफिसर। ठीक है, तो ये बिहार का पूरा प्रशासनिक विभाजन आप समझ गए। प्रमंडल कितने हैं, 9, जिले हैं 38, अनुमंडल कितने हैं 102, और प्रखंड कितने हैं 534। यह आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई होती है प्रमंडल, उससे छोटा होता है जिला, उससे छोटा होता है अनुमंडल, और सबसे लास्ट क्या होता है, प्रखंड या अंचल। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो दोस्तों, यदि आप झारखंड का वीडियो नहीं देखे हैं प्रमंडल अनुमंडल, तो मैंने बना रखा है, आप वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिहार के हर स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाएं और उन्हें इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि मैं अपने कुछ ज्ञान को कंट्रीब्यूट कर पाऊँ उनके साथ, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के हर स्टूडेंट्स से निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।